नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अंक गणित का ये पहले दिन का वीडियो है स्पेशल। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तक एवं अपवर्त्य। अपवर्तक एवं अपवर्त्य क्या होता है, इसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये जो दो शब्द लिखे गए हैं अपवर्तक, ये होता क्या है, फिर इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। देखिए, अपवर्तक को हम अंग्रेजी में लिखते हैं फैक्टर, FACTOR, फैक्टर। फैक्टर को ही अपवर्तक बोलते हैं। ये होता क्या है, हम लोग बचपन से आज तक जो गणित लगाते हैं करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग बचपन में पहाड़ा याद किए थे, टेबल है ना, 2 से 20 तक मुख्य रूप से। तो अगर हम आपसे कहें कि आप 2 का पहाड़ा लिखिए, तो आप लिखेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ऐसे ही 8, 10, 12, ऐसे 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 हो सकता 10 बार लिखें तो 2 दहम्मा क्या लिख देंगे 20। लेकिन पहाड़ा 10 बार ही नहीं होता है, पहाड़ा तो अनगिनत बार होता है, लेकिन हम लोग 10 बार लिखते हैं। तो मान लीजिए कि हमने 10 बार लिखा, 2 दहम्मा 20, 2 का पहाड़ा। तो यहां पर जो ये बड़ी वाली संख्या है, जैसे कि 20 है या 10 है, तो इसको अगर हम लिख दें 20 और हमें ये पता करना हो कि ये 20 किसके किसके पहाड़े में आती है, तो हम ये देखेंगे कि 20 स्वयं अपने पहाड़े में आती है, 20 एकम 20। इसके अलावा 20 10 के भी पहाड़े में आती है, 10 दूना 20। इसके अलावा 20 5 के पहाड़े में आती है, 4 के पहाड़े में आती है, फिर स्वयं 2 के पहाड़े में, और फिर अंत में 1 के पहाड़े में। 1 के पहाड़े में सब कुछ आता है, तो 1 को आप अंडरस्टूड करके आप समझ जाइए, लिखना कभी नहीं है। 1 हमेशा सबके पहाड़े में आता है, मतलब 1 के पहाड़े में सब आते हैं। तो यहाँ पर ये जो 20 है, ये 20 इतनी संख्याओं के पहाड़े में आता है, इसके अलावा किसी संख्या के पहाड़े में 20 नहीं आएगा। अगर हम 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूना 30 हो जाएगा, कभी भी 20 नहीं आएगा। अगर हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी कभी 20 नहीं आएगा, 6 का पढ़ेंगे तभी नहीं। केवल इतनी संख्याओं के पहाड़े में 20 आएगा, 1 2 3 4 5 6। यही जो 6 संख्याएं हैं वो 20 की अपवर्तक हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं 20 की अपवर्तक 1 2 4 5 10 और 20, यानी 20 जिसके जिसके पहाड़े में आता है वो सब 20 की अपवर्तक हैं। तो आप समझ गए। अगर हम आपसे कहें कि आप 30 का अपवर्तक बताइए, तो आप कहेंगे 1 2 3 5 6 10 15 और फिर स्वयं 30, यानी इतनी संख्याओं के पहाड़े में 30 आता है। तो ये सारी संख्याएं 30 की क्या हैं, अपवर्तक हैं। इसी तरह आपसे कहें कि आप बताइए 50 का अपवर्तक क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 2 5 10 25 और 50। इसके अलावा बताइए क्या किसी के पहाड़े में 50 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो जिन संख्याओं के पहाड़े में जो आ रहा है वो छोटी वाली संख्याएं सभी अपवर्तक होती हैं। तो आप समझ गए अपवर्तक का मतलब क्या। अब इसी तरह से दूसरा शब्द है अपवर्त्य। ये अपवर्त्य ये क्या है, पहले हम जान लेते हैं कि अपवर्त्य को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं। तो आमतौर पे मल्टीपल लिखते हैं, MULTIPLE, मल्टीपल। आप पढ़ेंगे इसको, जैसे आप पढ़ेंगे लोअर कॉस्ट LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर आप पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये वहां पे काम आता है। लेकिन उसके पहले बेस आपको समझना है अपवर्त्य क्या है। जैसे हम फिर से रिवर्स हो जाएं, देखिए 2 4 6 इन सब के पहाड़े में 20 आ रहा है, 20 जो है इन सब के पहाड़े में आ रहा है, 30 इन सब के पहाड़े में आ रहा है, 50 इन सब के पहाड़े में आ रहा है। तो ये जो 50 है वो इन संख्याओं का अपवर्त्य है, ये जो 30 है इन सारी संख्याओं का अपवर्त्य है, ये जो 20 है
इन सारी संख्याओं का अपवर्त्य है। यानी 20 की ये सब अपवर्तक हैं और इन सब के अपवर्त्य 20 है। यानी वो बड़ी संख्या जो किसी संख्या के पहाड़े में आ जाए तो आई हुई संख्या अपवर्त्य होती है। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 का अपवर्त्य बताइए, 2 का अपवर्त्य क्या होगा? तो 2 का अपवर्त्य स्वयं 2 होगा, 2 एकम 2। इसके अलावा 2 का पूरा पहाड़ा 4, 6, 8 अनगिनत, जिसके भी मतलब 2 के पहाड़े में जो जो आ रहा है वो सब 2 की अपवर्त्य हैं। 2 का पहाड़ा ही 2 का अपवर्त्य है, 3 का पहाड़ा ही 3 का अपवर्त्य है, 10 का पहाड़ा ही 10 का अपवर्त्य है। जैसे आपसे कहा जाए बताइए 10 का अपवर्त्य क्या होगा, तो आप कहेंगे 10, 20, 30, 40, क्योंकि 10 के पहाड़े में ये सब आती हैं। तो ये सारी बड़ी वाली संख्याएं इसकी अपवर्त्य हैं। ठीक है, आप समझिए, यहां पर पूरी बात क्लियर हो जाएगी। हमने 2 संख्याएं लिख दिया, एक संख्या लिखा 10 और एक संख्या लिखा 20। अब यहां पर ये जो 10 है, 10 20 की अपवर्तक है, 20 की अपवर्तक है। और ये जो 20 है वो 10 का अपवर्त्य है। 10 20 की अपवर्तक है क्योंकि 20 जो है 10 के पहाड़े में आता है। 20 10 का अपवर्त्य है क्योंकि 20 10 के पहाड़े में आता है। एक बार आप समझ जाएंगे, जीवन भर समझ जाएंगे, कोई समस्या यहां होने वाली नहीं है। अब एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, इससे आप पूरी बात फिर से समझ जाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे हम लिख रहे हैं, छोटी संख्या लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 12 का अपवर्त्य बताओ, 12 का अपवर्त्य बताओ। फिर दूसरे सवाल लिखते हैं, 12 का अपवर्तक बताओ, 12 का अपवर्तक बताओ। 12 का अपवर्तक का मतलब कि किसके किसके पहाड़ा में 12 आएगा। तो 1 के पहाड़ा में 12 आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा, 4 के पहाड़ा में आएगा, 6 के, और फिर स्वयं 12 के पहाड़ा में आएगा। तो ये संख्याएं जो हैं 12 की क्या हैं? अपवर्तक हैं। यहां पे देखिए 12 का अपवर्त क्या है, तो ऐसे लिखिए 12 का टेबल ही अपवर्त, 12 का टेबल ही अपवर्त है। मतलब स्वयं 12 भी 12 का अपवर्त है, 24 भी 12 का अपवर्त 24 है, फिर 36 है, 48 है, 60 है। ये सारी संख्याएं, कोई सीमा ही नहीं है इसकी कि 12 की कितनी अपवर्त्य होंगी। वो सारी संख्याएं जो 12 से कट जाएं वो सब 12 की अपवर्त्य हैं। तो अपवर्त संख्याएं अनगिनत होती हैं, अपवर्तक की सीमा होती है। भाई 12 जो है इतनी ही संख्याओं के पहाड़े में आएगा, इसके अलावा नहीं। लेकिन हम अगर लिख दें 120, तो ये 120 भी 12 का अपवर्त्य है। अगर हम लिख दें 240, तो ये भी 12 का अपवर्त्य है, क्योंकि 240 भी 12 के पहाड़ा में आता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपवर्तक और अपवर्त्य समझ गए अच्छे से, कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब अगर अपवर्तक और अपवर्त्य समझ गए तो आपको ये भी समझना चाहिए कि हम आपको ये समझा क्यों रहे हैं, क्योंकि हम आपको अब आगे पढ़ाएंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। देखिए हम एक शब्द लिखते हैं, महत्तम समापवर्तक। इसको अगर हम और विस्तार में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, महत्तम प्लस समान प्लस अपवर्तक।
अंग्रेजी में इसको हम क्या लिखेंगे, महत्तम को क्या लिखेंगे, हाईएस्ट। हाईएस्ट यानी अधिक से अधिक या बड़ा से बड़ा या बिगेस्ट, हाईएस्ट या बिगेस्ट। गणित की भाषा में इसे हम लोग हाईएस्ट लिखते हैं। हाईएस्ट समान को बोलते हैं कॉमन। कॉमन, कॉमन मतलब जो सब में हो, समान हो, कॉमन। अपवर्तक मतलब फैक्टर, और इसी को शॉर्टकट में लिख देते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो तीन शब्द यहां पे हैं, महत्तम, समान और अपवर्तक, इसमें आप एक शब्द समझ पाए हैं अभी तक, जिसका नाम है अपवर्तक। अभी दो शब्द आपके लिए समझना बाकी है, एक समान और एक अपवर्तक। समान भी आप समझते हैं, समान का मतलब जो सब में हो, समान का मतलब जो सब में हो, और महत्तम का मतलब बड़ा से बड़ा। जैसे जैसे हम यहां पे लिख दें 12 और 15 या 18, 12 और 18 का HCF ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, 12 और 18 का HCF ज्ञात कीजिए। अब शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं HCF, आप समझ जाइए महत्तम समापवर्तक की बात कह रहा है। तो सबसे पहले हम 12 का क्या ज्ञात करेंगे, अपवर्तक ज्ञात करेंगे। 12 का अपवर्तक और 18 का अपवर्तक। अभी हमने देखा 12 का अपवर्तक क्या क्या होगा, जो जो 12 के पहाड़े में आए, जैसे कि 1 2 3 4 6 12। 18 का अपवर्तक कौन कौन संख्याएं होंगी, 1 2 3 6 9 और 18 हो गया। 12 की भी अपवर्तक आ गई, 18 की भी अपवर्तक आ गई। अब हमें इसमें से छांटना है समान संख्या कौन कौन है। समान संख्या मतलब इन दोनों में, यानी 12 में भी वो हो और 18 में भी वो हो, जो जो दोनों में है वही समान है। तो दोनों में क्या क्या है, 1 है, और क्या है 2 है, और क्या है 3 है, और क्या है 6 है। ये चार संख्याएं दोनों में हैं, यानी 1 2 3 और 6 12 और 18 की समान अपवर्तक हैं, या शॉर्टकट में समापवर्तक हैं। तो आपसे ये पूछा जाए सिर्फ कि 12 और 18 का समापवर्तक बताओ, 12 और 18 का समापवर्तक बताओ, तो आप बताएंगे 1 2 3 और 6। लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा महत्तम समापवर्तक बताओ, यानी इन चारों में जो चारों समान अपवर्तक हैं, इनमें बड़ा सा बड़ा अपवर्तक कौन है, 1 है या 2 है या 3 है 6 है। तो इनमें बड़ा से बड़ा कौन है, 6 है। 6 से बड़ा कोई समान अपवर्तक नहीं है। इसका मतलब 12 और 18 का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो होगा 6। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा महत्तम समापवर्तक क्या होता है। अभी हम आपको लगाना नहीं सिखा रहे हैं कि आप कैसे लगाना सीखेंगे, अभी तो आपको हम कंसेप्ट समझा रहे हैं कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। मेरा यकीन मानिए, आप रेगुलर मुझसे गणित पढ़िए, आपके लिए गणित जितने भी अन्य विषय हैं सबसे सरल ना हो जाए तो आप कहिएगा, सबसे सरल लगेगा, सबसे इंटरेस्टिंग विषय। मैं गणित बहुत घबराता था, गणित से बचपन में मुझे गणित आती ही नहीं थी, लेकिन जब सीखा तो इतना मज़ा आने लगा कि गणित से अच्छा कुछ होता ही नहीं है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको फिर समझाता हूँ। सवाल है 16 24 और 36 का HCF बताओ। ठीक से समझ पा रहे होंगे आप, HCF मतलब वही महत्तम समापवर्तक बताओ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
16 का अपवर्तक ज्ञात करेंगे, 24 का अपवर्तक ज्ञात करेंगे और 36 का अपवर्तक ज्ञात करेंगे। 16 का अपवर्तक क्या होगा, एक को छोड़ दीजिए भाई, एक तो आप जान ही रहे ना, एक तो सब में आएगा, तो एक को क्या लिखना है, एक को छोड़िए, एक के अलावा बताइए क्या होगा, 2, 4, 8 और 16, यही तो होगी। इतने ही पहाड़े में तो 16 आता है, 2 के पहाड़े में आएगा, 4 के, 8 के और 16 के, इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। 24 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के, 4 के, 6 के, 8 के, 12 के और 24 के। 36 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के, 4 के, 6 के, 9 के, 12 के पहाड़े में आएगा, फिर 18 के पहाड़े में आएगा, फिर लास्ट में 36 के पहाड़े में आएगा। आप मुझे बताइए इन तीनों लाइनों में कौन सी संख्याएं हैं जो समान हैं, यानी कि तीनों में आई हैं, और इसके साथ साथ उन समान संख्याओं में वो संख्या चुनिए जो सबसे बड़ी हो। तो देखिए सबसे बड़ी 2 तो तीनों में आई है, लेकिन 2 तो छोटी है। 2 के अलावा 4, 4, 4, देखिए 4, 4, 4, क्या 4 से भी कोई संख्या है बड़ी जो दोनों में आई हो? पहले लिख लेते हैं एक बार। 2 आया है दोनों में, तीनों में, 4 आया है तीनों में, फिर कौन सी संख्या तीनों में आई है? 16 यहाँ आया है और यहाँ नहीं है 16, 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, ऊपर 12 कहीं नहीं है। तो मुझे लग रहा है यही दो संख्याएं हैं जो दोनों में हैं। तो 16, 24 और 36 का जो HCF होगा वो क्या होगा? बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में आई हो वो है 8। सॉरी 8 कहाँ है, 4 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगर 4 से भी बड़ी कोई संख्या होती जो इन तीनों में आई रहती तो वो उत्तर होती, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 4 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं जो तीनों में आई हो। यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, लेकिन यहाँ 8 कहीं नहीं है। यहाँ 12 है, 12 है, ऊपर 12 कहीं नहीं है। 4 ही है तीनों में। ये देखिए 4, 4, 4, यानी कि 16, 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 4 होगा। क्लियर? चलिए अब मैं आपको समझाऊंगा, अगला जो हमारा पार्ट होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक का होगा, लेकिन चूंकि आज आपको अपवर्तक हम सिखा रहे थे इसलिए आपको महत्तम समापवर्तक का कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब लघुत्तम समापवर्तक का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो एक शब्द होता है लघुत्तम। लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा। समापवर्त्य, समापवर्तक नहीं लिखा जाता, समापवर्त्य लिखा जाता है। और इसकी व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे लघुत्तम प्लस समान प्लस अपवर्त्य। अभी अपवर्त्य के बारे में पढ़ा। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? लीस्ट या लोवेस्ट भी लिखते हैं। लीस्ट कॉमन अपवर्त्य मतलब मल्टीपल। मल्टीपल शॉर्टकट में लिखेंगे LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए शिफ्ट हो जाइए, सवाल हमारी तैयार है। सवाल क्या है? 12, जैसे अभी पीछे दिए थे हम वही सवाल, 12 और 18 का LCM बताओ। मैं बार बार कह रहा हूं, कभी मैं आपको LCM HCF नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा कैसे निकाला जाता है। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट यही नहीं काम आएगा, पूरी गणित में काम आएगा। फिर आपको फार्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12 और 18। इनका हम क्या लिखेंगे? 12 का हम अपवर्त्य लिखेंगे। अपवर्त्य मतलब 12 का पहाड़ा। तो 12 के पहाड़ा में स्वयं 12 आता है, फिर 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ऐसे 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 ऐसे, कोई इसकी सीमा ही नहीं है कहाँ तक लिखा जाएगा। 18 का 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 त्रिक का 54, 18 चौक 72, ऐसे 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 ऐसे, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। तो हम अगर ध्यान से देखें
तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में आई है लेकिन सबसे छोटी हो? जैसे 36, अगर हम 36 को पकड़ लें, देखो यहाँ 36 आया, यहाँ 36 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में आई हो। बड़ी संख्या हो सकती है, जैसे भी आगे बढ़ेंगे, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 108 आएगा ना। और फिर यहाँ भी आएगा 12 नवैया 108, मतलब 108 12 के भी पहाड़ा में आएगा और 18 के भी पहाड़ा में आएगा। तो 108 भी तो आंसर हो सकता है, यानी कि 12 और 18 का एलसीएम 108 भी हो सकता है। नहीं, 108 जो है वो 12 और 18 का अपवर्त है, लेकिन छोटा अपवर्त हमें लिखना है, लघुत्तम यानी कि छोटा से छोटा। तो सबसे छोटा 36 ही है। अगर 36 से छोटी कोई संख्या होती जो दोनों में आई होती तो वो हो जाती, यानी 12 और 18 का एलसीएम 36। ऐसे ही 3 लाइन में रहेगा तो 3 में देखा जाएगा, 4 लाइन में रहेगा तो चारों में देखा जाएगा। तो अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए, लघुत्तम का भी और महत्तम का भी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिस भी संख्या का अपवर्त ज्ञात करने के लिए कहा जाए वो संख्या स्वयं में अपने आप अपवर्त होती है और स्वयं में अपने आप अपवर्तक भी होती है। जैसे आपसे कहा जाए कि 12 का अपवर्त, 12 का अपवर्त, तो स्वयं 12 भी होगा। फिर 12 के बाद जो 12 के पहाड़े में कटती जाएगी वो संख्याएं होती चली जाएंगी 12 की अपवर्त। इसी तरह से कहा जाए 12 का अपवर्तक, 12 का अपवर्तक, तो 12 स्वयं तो अपवर्तक होगा। फिर छोटी संख्या लिखिए जो 12 के पहाड़े में आती हो, नहीं, जिसके पहाड़े में 12 आता हो, जैसे कि 6, 4, 3 और 2, 1। एक को देखिए, एक से क्या मतलब है। तो देखिए, अपवर्तक भी और अपवर्त भी वो संख्या स्वयं होती है, लेकिन जब अपवर्तक की बात की जाएगी तो फिर उस संख्या से छोटी संख्याएं लिखी जाएंगी, यानी जिनके पहाड़े में ये आ रहा है। और जब अपवर्त की बात होगी तो वो संख्या स्वयं होगी, फिर उससे बड़ी संख्याएं लिखी जाएंगी जिसके पहाड़े में ये आता है। इसीलिए लघुत्तम के लिए छोटी से छोटी कहा जाता है और महत्तम के लिए बड़ी से बड़ी कहा जाता है। बड़ी से बड़ी क्योंकि फिर उससे बड़ी हो ही नहीं सकती, और लघुत्तम में उससे छोटी नहीं हो सकती। भाई 12 से छोटी 12 की अपवर्त क्या होगी? कुछ नहीं होगी। इसी तरह से 12 से बड़ा अपवर्तक हो ही नहीं पाएगा 12 का। इसीलिए लघुत्तम में छोटा से छोटा और महत्तम में बड़ा से बड़ा होता है। और एक चीज और यहीं पे देख लीजिए, अगर सिर्फ 2 ही संख्याएं दी गई हैं, जैसे अभी हमने लिखा 12 और 18 का HCF एंड LCM निकालने के लिए, तो हमने निकाला था ना HCF, हमने क्या निकाला था? 12 और 18 का 6 निकाला था, और LCM निकाला था हमने 36, है ना। अब इन दोनों में एक संबंध है। संबंध क्या है? अगर हम इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM में गुणा कर देंगे तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, नंबर 1 और नंबर 2। यानी जैसे देखो HCF क्या आया है? 6, LCM क्या आया है? 36। संख्याएं कौन कौन सी हैं? पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या है 18। 36 का 6 में गुणा करने पर 36 छक्का 144, नहीं 6 छंग 36, 6 त्रिक 18, 3 21 216, हाँ 216 हुआ। और यहाँ देखिए 12 अट्ठे 96, 12 का नम 12 9 21 216। तो सिर्फ 2 ही संख्याएं अगर दी रहेंगी तो उनका लघुत्तम निकालने के लिए कहा जाए और महत्तम निकालने के लिए कहा जाए, तो उनके लघुत्तम और महत्तम का जो गुणनफल होता है वो उतना ही होता है जितना उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। अगर अलग अलग आ रहा है, कम ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब फिर गलत निकला है। तो इसका भी संबंध आपस में बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे भी सवाल परीक्षा में आती है। तो बस आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यह समझाया
कि अपवर्तक और अपवर्त क्या होती हैं। इनसे आप महत्तम कैसे सीखेंगे, फिर लघुत्तम कैसे सीखेंगे, फिर और चीज़ें कैसे सीखेंगे। आज बस यहीं पे रोकते हैं। कल हम विस्तार से समझेंगे महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप इस ऐप का प्रचार करिए, अपने मित्रों के पास इसका लिंक भेजिए और उनसे कहिए कि एक बार हमसे ज़रूर पढ़ें, डेमो क्लास ले लें। अगर उनकी कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है पैसे की या जो भी, आप हमसे ज़रूर सूचना दीजिए। मुझे उनसे कहिए कि मुझे संपर्क करें। पैसे की प्रॉब्लम है वो भी हम दूर कर देंगे। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति पढ़े।